जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार डिफेंस चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथ बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त सभी प्यार साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है हमारी यहाँ पर आपका डेमो 3 यानी कि योद्धा बैच का डेमो 3। और ये आज आपका यूट्यूब पर आखिरी डेमो होगा। इसके बाद की जो सारी क्लासेज है हमारी वो एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी और कल से ये क्लासेज आपको एप्लीकेशन पर ही देखने के लिए मिलेंगी। तो जितने भी साथी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ये बैच नहीं लिया है, उन्हें इंतजार था कि पहले हम एक बार डेमो देखेंगे, उसके बाद ही हम बैच लेंगे। तो भाई आज ये डेमो आपके समाप्त होंगे। आज रात 12 बजे तक ही जो ये बैच है आपको आर्मी कूपन कोड लगाने से 559 रुपीज़ का पड़ जाएगा, है ना। इसके बाद अगर आप कल इसे लेना चाहेंगे तो 699 का मिलेगा और फिर ये कम नहीं होता, ठीक है। अगर मैं आपसे टाइम टेबल शेयर करूं एक बार तो आप देखिएगा कि सबसे पहले जो क्लास होती है वो सुबह 6 बजे मॉर्निंग में राकेश सर आप सभी के लिए ले रहे होते हैं, है ना। इसके बाद फिजिक्स की क्लास सुबह 7 बजे धर्मेंद्र सर ले रहे होते हैं। केमिस्ट्री की क्लास 12 बजे भावना मैम लेती हैं। इंग्लिश की क्लास 1 बजे अनुज सर लेते हैं और हिस्ट्री की क्लास 2 बजे आपके नितिन सर लेते हैं। 4 बजे मैं आ जाता हूं आपके सामने और 7 बजे आपके अरुण सर आ जाते हैं ज्योग्राफी की क्लास लेकर के, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये टाइम टेबल आप सभी को पता होगा। अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि भैया ये टाइम टेबल थोड़ा ऊपर नीचे होना चाहिए, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपनी सुविधा के अनुसार रिकॉर्डेड फॉर्म में किसी भी क्लास को किसी भी समय पर देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, जब भी हम बात करते हैं कंप्यूटर की तो याद करो मेरे भाई, मैंने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर होता है हमारा, जो कंप्यूटर होता है इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे कि भैया कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। क्या मेरे भाई? संगणक कहा जाता है, राइट। यानी कि कैलकुलेटिंग मशीन। कंप्यूटर क्या है? हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन है और ये गणना करने के काम आती है। क्या करने के लिए? तो शुरुआत के टाइम पर जब कंप्यूटर बनाए गए थे तो उनका जो मेन पर्पस था वो जो आज के टाइम पर काम करते हैं वो था ही नहीं, वो था कैलकुलेशन को आसान करना, कैलकुलेशन करना, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को आसान करना। तो अब ये बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशंस हैं हमारी, ये कैसे आसान हो सकती हैं, या फिर मैं कहूँ इसके इतिहास की तरफ अगर हम चले, हमारे टॉपिक का ही नाम है कंप्यूटर का इतिहास, बहुत पुराना इतिहास। तो जब हम कंप्यूटर के इतिहास की बात करते हैं तो गणना करने का इतिहास निकल करके आता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरी दुनिया में, इस पूरे विश्व में सबसे पहला गणना करने वाला यंत्र कौन सा है, तो उसका नाम निकल करके आता है आपका, तो एक नाम निकल करके आता है जिसे आप और हम कहते हैं अबेकस। क्या अगर मैं आपसे कहूं पहला, विश्व का पहला गणना यंत्र, विश्व का पहला गणना यंत्र किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे जो विश्व का पहला गणना यंत्र है मेरे दोस्त, वो अबेकस को कहा जाता है। किसे? वो मेरे भाई अबेकस को कहा जाता है। विश्व का पहला गणना यंत्र जो है वो अबेकस को यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है जी। कैसा होता है अबेकस, एक बार दिखा देते तो अच्छा हो जाता। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये जो एक मशीन, एक डिवाइस आपको दिखाई दे रही है, इसी को अबेकस कहा जाता है। अबेकस की फुल फॉर्म क्या है? तो अबेंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम अबेकस की फुल फॉर्म होती है। ये पुराने टाइम पर इस्तेमाल किया जाता था और ये अब कुछ नए स्टाइल का आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर के तौर पर, तो आप देखेंगे कि दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट काउंटिंग मशीन। यह संसार का पहला गणना यंत्र है। इस पूरी दुनिया का, इस पूरे संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा है हमारा, तो हम कहेंगे कि वो आपका कौन सा है? अबेकस है। अबेकस का सबसे पहले प्रयोग कहां पर हुआ था? तो चीन और प्राचीन बेबीलोन, चीन या फिर प्राचीन बेबीलोन जैसे देशों में इसका यूज सबसे पहले किया गया था। और कब? तो आज से लगभग 2,500 से 3,000 साल पहले। कब? तो हम कहेंगे कि लगभग आज से 2,500 से 3,000 साल पहले प्राचीन बेबीलोन चीन में इसका आविष्कार किया गया था। और अबेकस को
गिनतारा या गिनती फ्रेम के नाम से भी जानते हैं। और चीन प्राचीन बेबीलोन में हुआ था। किसने किया था ये किसी को नहीं पता, किसने किया था ये किसी को भी नहीं पता। और अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक अबेकस का आविष्कार किसने किया था या नेत्रहीन लोगों के लिए अबेकस का आविष्कार किसने किया था, तो हम कहेंगे कि वो आपका टिम क्रेनमर ने किया था। किसने? टिम क्रेनमर ने किया था। ठीक है भाई, तो अबेकस के बारे में आपको सिर्फ इतनी ही बात जाननी है कि ये पूरी दुनिया का सबसे पहला गणना यंत्र है, जिसे हम गिनती फ्रेम या फिर काउंटिंग फ्रेम के नाम से भी जान रहे होते हैं, जिसे हम काउंटिंग फ्रेम के नाम से भी मेरे दोस्त जान रहे होते हैं। क्लियर है जी? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद एक दूसरी एक डिवाइस आती है, दूसरी एक मशीन आती है जिसका नाम है नेपियर बोन्स। अब नेपियर बोन्स के बारे में देखो, ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा है जहां से सीधे सीधे सवाल आते हैं, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, इसमें याद करने वाली चीजें हैं। तो ये दूसरा गणना यंत्र है जिसे स्कॉटलैंड के एक आविष्कारक या मैं कहूँगी गणितज्ञ जॉन नेपियर ने बनाया था। और यहाँ याद करना आसान हो जाता है क्योंकि जॉन नेपियर, नेपियर बोन्स, नेपियर से नेपियर मैच कर रहा है ना, तो इसे याद करना आसान होता है कि नेपियर बोन्स को किसने बनाया? जॉन नेपियर ने बनाया। और किस वर्ष बनाया था? तो सन 1617 ईस्वी में बनाया था। दिस इज द सेकंड कैलकुलेटिंग मशीन विच वाज इन्वेंटेड बाय अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर इन 1670। यह क्या होता था? तो एक आयताकार छड़ के सेट में हाथी के दांत, लकड़ी और चीजों से मिलकर बनता था। और इसकी जो खास बात थी वो ये थी कि ये गणना यानी कि ये गुणा भाग कर लेता था। इसके थ्रू आप क्या कर सकते थे? इसके थ्रू आप गुणा भाग भी कर सकते थे आसानी से। दो बातें याद करी, साथ के साथ रिवाइज करते चलेंगे। अबेकस संसार का सबसे पहला गणना यंत्र, ठीक है, ये आपका एडिंग मशीन के नाम से हम इसे जानते हैं। काउंटिंग फ्रेम भी हम इसे कहते हैं, सॉरी एडिंग मशीन नहीं, काउंटिंग फ्रेम यानी कि गिनती फ्रेम या गिनतारा के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और नेपियर बोन्स की अगर मैं बात करूं तो जॉन नेपियर ने सन 1617 में से बनाया, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, और ये गुणा भाग हमारा कर लेता था। ठीक है जी, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है मेरे दोस्त? थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। कैसे भैया? तो हम जानेंगे कि नाम आता है पास्कलाइन मशीन का। किसका नाम आता है? आपका पास्कलाइन का। पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया था? तो देखेंगे कि ब्लेज पास्कल ने। किसने? जो पास्कलाइन मशीन एक होती है हमारी, उसका आविष्कार किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने किया था। कब किया था? सन 1642 में पास्कलाइन का आविष्कार किया गया। और ये केवल जोड़ व घटा सकती थी। ये क्या करती थी? ये केवल जोड़ व घटा सकती थी। इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता था और ये पहला यांत्रिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है। मतलब इससे पहली वाली जो मशीन थी वो गुणा भाग करती थी, लेकिन जो पास्कलाइन मशीन है ये सिर्फ और सिर्फ जोड़ व घटा सकती थी। इसीलिए इस मशीन को एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है और इसी मशीन को पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कहा जाता है। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इसे कहा जाता है। याद रखेंगे, इट कुड ओनली एड एंड सबट्रैक्ट, दैट इज व्हाई इट वाज आल्सो कॉल्ड एडिंग मशीन। इट इज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, है ना। यह केवल जोड़ घटाए कर सकता था, इसे पहला मैकेनिकल। याद रखना, कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में भी आपको मैकेनिकल कैलकुलेटर देखने के लिए मिलेगा ऐसे लिखा हुआ, इंग्लिश में, हिंदी में यांत्रिक नहीं मिलेगा। तो आपको दोनों ही चीजें मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लेना है, बल्कि मैं कहूंगा कि इंग्लिश में ज्यादा देखो, है ना। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किसे कहा जाता है? तो वो इस पास्कलाइन को ही कहा जाता है। ये सवाल आपसे अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से कई दफा पूछा जा चुका है मेरे भाई। ठीक है, तो अभी तक हमने किस किस की बात करी, आप देख लो एक बार कैसी होती है पास्कलाइन मशीन। तो इसमें पहिए, गेयर और सिलेंडर का प्रयोग भी होता है। ये जो पहिए हैं हमारे, इन पहिए, गेयर, सिलेंडर वगैरह का प्रयोग इनमें किया जाता है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ जाए भैया। बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है ना, यहां तक बात क्लियर? ऑल क्लियर? चलो, तो अभी हमने कितनी उंगलियों पर याद करते चलेंगे सबके सबको, और वर्बली या बोलते चलेंगे। अबेकस क्या है जी? आप कहोगे अबेकस संसार का, विश्व का सबसे पहला गणना यंत्र। ओके, नेपियर बोन्स क्या है जी? तो जॉन नेपियर ने बनाया
जॉन नेपियर ने बनाया सन 1617 में, और ये गुणा भाग कर लेता था। ठीक है, पास्कलाइन क्या है भाई, तो हम कहेंगे पास्कलाइन को ब्लेज पास्कल ने बनाया था सन 1642 में। ब्लेज पास्कल फ्रांस के रहने वाले थे। ये केवल और केवल जोड़ घटाए कर पाता था, इसलिए इसे एडिंग मशीन भी कहते हैं, और इसी पास्कलाइन मशीन को पहला यांत्रिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है। 3 बात हो गई। आगे आते हैं, अगला नाम आता है डिफरेंस इंजन। अगला नाम आता है मेरे भाई हमारा डिफरेंस इंजन। और इस डिफरेंस इंजन को किसने बनाया, तो आओ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, हम कहेंगे ये है डिफरेंस इंजन। और इसे सन 1822 में, इसे 1822 में किसने बनाया था, है ना, इसे 1822 में मेरे भाई डिफरेंस इंजन को 1822 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। किसने मेरे दोस्त, तो हम कहेंगे कि इसे 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहली कोई, अगर मैं बात करूं पहली कोई मशीन बनाई गई तो वो कौन सी थी, डिफरेंस इंजन थी। ठीक है, ओके, इसके बारे में बस इतना ही याद रखना, कब 1822 में। लेकिन इसी, अच्छा ये क्या है कि ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर सकती थी। ये सवाल हालांकि कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन ये दशमलव के बाद के 50-20 अंकों तक गणना करने में सक्षम होती थी। लेकिन इतने में संतुष्टि नहीं हुई, इतने में संतुष्टि नहीं हुई चार्ल्स बेबेज को। उनका कहना था कि नहीं, मुझे और ज़्यादा बड़ी कैलकुलेटिंग मशीन बनानी है, तो उन्होंने इसका ही एक अपडेटेड वर्जन एनालिटिकल इंजन बनाया। और इस एनालिटिकल इंजन को इन्होंने कब बनाया था, तो याद रखेंगे 1837 में फाइनल हो गया था। ठीक है, 33 भी देखने के लिए मिलता है कई जगह, लेकिन हम 37 को प्राथमिकता देते हैं कि इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने 1837 में, चार्ल्स बेबेज ने 1837 में क्या करा था, एक चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया। ठीक है, और ये जो एनालिटिकल इंजन है मेरे दोस्त, ये जो एनालिटिकल इंजन है हमारा, एनालिटिकल इंजन को पहला यांत्रिक कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इसे, अच्छा ध्यान देना, यहां पर एक बात ऐसी है जो ध्यान देने योग्य है कि इसे पहला यांत्रिक कंप्यूटर कहा जाता है, जबकि फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर किसे कहा जा रहा है, एनालिटिकल इंजन को। जबकि उसे क्या कहा जा रहा था, तो याद रखेंगे उसे कहा जा रहा था पहला फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, और ये है फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। दोनों में ही अंतर है मेरे भाई, है ना, दोनों में ही क्या है, अंतर है। तो एनालिटिकल इंजन इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। इसे फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर के नाम से भी हम और आप जानते हैं। अच्छा, ये जो नाम है एनालिटिकल इंजन, इसी की वजह से क्या हुआ कि चार्ल्स बेबेज को जो उपाधि दी गई है फादर ऑफ कंप्यूटर की, वो इसी एनालिटिकल इंजन को बनाने के लिए दी गई, क्योंकि इसी के आधार पर हमारे जो आज के कंप्यूटर इसकी भूमिका रच दी गई थी। तभी इस एनालिटिकल इंजन पर प्रोग्रामिंग का जो काम है वो किसने किया था, तो ये मैं अब आपसे पूछ सकता हूं। मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर वाली क्लास में भी बताया था कि इस एनालिटिकल इंजन पर जो प्रोग्रामिंग का काम है वो किसने किया था, तो हम और आप कहेंगे कि एनालिटिकल इंजन पर प्रोग्रामिंग का जो काम है वो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र किसने किया था, तो हम कहेंगे लेडी एडा लवलेस। लेडी एडा लवलेस ने किया था इस काम को। ठीक है, लेडी एडा लवलेस ने किया था इस काम को। कौन सा, ये डिफरेंस इंजन हो गया हमारा, ये एनालिटिकल इंजन हो गया हमारा। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा कौन सा है, ये है हमारा एनालिटिकल इंजन। क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसी क्रम को अगर मैं ऐसी उंगलियों पर याद रखता जाऊं तो आप देखोगे कौन कौन से हो गए। अब अबेकस के बारे में एक लाइन अगर मैं बोलूं तो क्या थी, तो आप कहोगे अबेकस के बारे में एक लाइन, संसार का सबसे पहला गणना यंत्र। नेपियर बोन्स जो गुणा भाग कर लेता था, जॉन नेपियर ने सन 1617 में बनाया। पास्कलाइन ब्लेज पास्कल ने सन 1642 में बनाया। ये सिर्फ जोड़ घटाई कर सकता था, इसलिए इसे एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहा जाता है, इसी को पहला यांत्रिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है। डिफरेंस इंजन, तो डिफरेंस इंजन हमारा क्या है, सॉरी इसके बाद आ जाता है, हाँ फिर डिफरेंस इंजन, तो डिफरेंस इंजन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने इसे बनाया था। इसके बाद अगला नाम आता है एनालिटिकल इंजन।
इस एनालिटिकल इंजन पर जो प्रोग्रामिंग का काम है वो लेडी एडा लवलेस ने करा, और इस एनालिटिकल इंजन को 1837 में बना करके तैयार किया गया था, और इसी की वजह से कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा गया। इसी की वजह से जो फादर ऑफ कंप्यूटर की संज्ञा है वो किसे मिली, वो चार्ल्स बेबेज को मिल गई थी। ठीक है दोस्त, ऑल क्लियर, आगे बढ़े इसके बाद। तो इसके बाद एक अगला कंप्यूटर आता है हमारा जिसका नाम है होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर, जिसका नाम है होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर। इसे किसने बनाया था, तो इसे हरमन होलेरिथ के द्वारा बनाया गया था। इसके द्वारा, ये अमेरिका के एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था हरमन होलेरिथ। और कब, तो 1890 में, 1890 में। और इन्होंने मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का आविष्कार करा। इससे पहले भी एक बार पंच कार्ड यूज हुआ था, लेकिन वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। जो मेमोरी के तौर पर पंच कार्ड यूज करा वो हरमन होलेरिथ ने ही करा था। और होलेरिथ को किस लिए जाना जाता है इस वाले कंप्यूटर को, तो याद रखना, होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर, मैं यहां लिख देता हूं, यही इसी में लिखेंगे, होलेरिथ सेंसस, होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर। इसे किसके द्वारा बनाया गया था, मतलब किस लिए बनाया गया था, तो हम कहेंगे जनगणना के लिए, है ना। हम क्या कहेंगे, इसे जनगणना, जनगणना की कैलकुलेशन करने के लिए, जनगणना कैलकुलेशन करने के लिए इसे जनगणना कैलकुलेशन के लिए इसे होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर को बनाया गया था। ठीक है जी, तो इतनी बात याद रख ली, फिर से रिवाइज कराऊं, सबकी एक एक करके करते ही चल रहे हैं हम, है ना। तो पूरा ही चैप्टर ऐसे ही हो जाता है, पता भी नहीं चलता। बस ये है कि हाँ, ये शब्द हमने पहली बार पढ़े हैं, तो हो सकता है कि हाँ आपको ऐसा लग रहा हो पता नहीं क्या है, और इंग्लिश इनमें ज़्यादा है थोड़ी सी, लेकिन भाई इसे हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे। हिंदी भी इसकी यही है, इंग्लिश भी यही है, ये टर्म ही इंग्लिश की है। ठीक है ना। चलो आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे, ये अगला आता है एक एबीसी कंप्यूटर। इसके बाद ये क्रम चल रहा है, हम 2,500 से 3,000 साल पहले से चले, फिर 1617 में नेपियर वंश पर आ गए, 1642 में ब्लेज पास्कलाइन पर आ गए, तो ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम 1890, 1822, 1837 से होते हुए 1890 में भी घूमे आए, अब हम आ गए 1942 के आसपास। ठीक है, अब हम आ गए कहां पर, 1942 के आसपास। तो आप देखोगे कि सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर नॉन प्रोग्रामेबल, जो कि प्रोग्रामेबल नहीं था, वो कौन सा था हमारा, तो हम कहेंगे नॉन प्रोग्रामेबल, ये एबीसी है। एबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हम याद रखेंगे एटम्स ऑफ वेरी कंप्यूटर होती है। इसे 1942 में जॉन विंसेंट ने बनाया था, है ना, जॉन विंसेंट एटम्सॉफ, इसका पूरा नाम था जॉन विंसेंट एटम्सॉफ। हम याद रखेंगे जॉन विंसेंट एटम्सॉफ के द्वारा सन 1942 में बनाया गया था, किसे, जॉन विंसेंट एटम्सॉफ के द्वारा सन 1942 में बनाया गया था एबीसी कंप्यूटर को। क्लियर है जी। इसके बारे में, इसकी फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें पूछी जाए ना पूछी जाए, लेकिन इसकी सिंपली इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एबीसी, एप्पल बनाना कैट, जी नहीं। एबीसी एक कंप्यूटर है जिसकी फुल फॉर्म हमारी होती है एटम्स ऑफ वेरी कंप्यूटर। ठीक है जी। चलो इसके बाद एक अगला कंप्यूटर होता है हमारा जिसका नाम है मार्क 1 कंप्यूटर। कौन सा, जिसका नाम है मेरे दोस्त मार्क 1 कंप्यूटर। और मार्क 1 कंप्यूटर को हार्वर्ड आइकेन के द्वारा, आईबीएम कंपनी के रहने वाले थे, इनके द्वारा 1937 से लेकर 1944 तक इस पर काम हुआ। विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र इसी को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ बताओ ऑफिशियल नेम ऑफ मार्क 1, तो हम कहेंगे ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, ASCC इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो हम याद रखेंगे ASCC इसे कहा जाता है। ठीक है भैया।
क्लियर है? मतलब इसमें कुछ भाई है ही नहीं बहुत ज़्यादा समझाने वाला, जिसे मैं आपको बहुत ही धीरे धीरे करके समझाऊं। इसमें बस फैक्ट है। पूरा चैप्टर मैं आपको लास्ट में एक, जैसे मैंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का दिया था, वैसे ही पूरा चैप्टर आपको मैं एक लाइन में दे दूंगा, वन लाइनर के तौर पर। बस उन्हें पढ़ लेना, इतना इनफ रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, लेकिन लास्ट में पूरा चैप्टर एक पेज पर सिमट जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पर पूरा ही सीक्वेंस वाइज बात करते आए हैं। और देखो, होलर सेंसस स्टेबिलिटर हो गया, ठीक है। होलर के बाद एबीसी, होलर के बाद कौन सा है, तो हम कहेंगे एबीसी। चलो, एबीसी, एबीसी की फुल फॉर्म एटम्स ऑफ वेरी कंप्यूटर। एबीसी के बाद मार्क वन, मार्क वन हो गया जी। ठीक है, अब हम आते हैं और इम्पोर्टेंट कंप्यूटर, यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर एनियाक की तरफ। किसकी तरफ? एनियाक कंप्यूटर की तरफ। तो ये क्या है जी एनियाक? अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप देखेंगे कि एनियाक की हमारी फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले आप मुझे बताओ, जो एनियाक कंप्यूटर होता है हमारा, आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बिल्कुल, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एनियाक की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक, थोड़ा स्पेलिंग को ठीक कर लेंगे, एक मिनट रुको। इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और एनियाक का आविष्कार 1946 में, कब? 1946 में जेपी एकर्ट एंड जॉन मॉचली, ये दो दोस्त थे, इन दोनों दोस्तों ने मिलकर किया था। तो ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि एनियाक किस जनरेशन का कंप्यूटर है? तो एनियाक कंप्यूटर की पहली जनरेशन, क्योंकि 1946 के आसपास कंप्यूटर की पहली ही पीढ़ी चल रही थी। तो एनियाक 1946 यानी कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है, और 1946 में बनाया गया। किसने बनाया? जेपी एकर्ट एंड जॉन मॉचली ने बनाया। और इसे पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर प्रोग्रामेबल कहा जाता है, यानी कि ये प्रोग्राम किया हुआ पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, सीधी सीधी यही। और इसका यूज हुआ किस लिए था, इसे किस लिए बनाया गया था? तो एनियाक का प्रयोग तोप खाने की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया था। एनियाक को तोप खाने की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया था। किसके द्वारा? अमेरिकी सुरक्षा विभाग द्वारा। और ये बात याद रखना कि जो एनियाक कंप्यूटर था, इसमें स्टोरेज नहीं थी, इसमें स्टोरेज की सुविधा नहीं थी। ठीक है, तो बस ये वन लाइनर आपको यहाँ पर इसका याद रखना है। आप देख सकते हैं कि जो एनियाक कंप्यूटर है हमारा, ये कितना ज़्यादा बड़ा है देखने में। ठीक है, ये पूरे एक रूम में आते थे, इतने बड़े बड़े ये कंप्यूटर हमारे होते थे, जो पूरे के पूरे एक रूम में आते थे। ठीक है दोस्त, ओके। अच्छा, अब याद रखना, अब हम पहुंच चुके हैं 1946 में, यानी कि 1946 के आसपास। तो अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि कंप्यूटर के युग में, कंप्यूटर के आधुनिक युग की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो 1946। एनियाक कंप्यूटर के बनते ही ये कह दिया गया था कि यह कंप्यूटर का आधुनिक युग है। और अब यहां से चीजें बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगी, तो ये हमारा 1946 से मानी जाती हैं। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। एलन ट्यूरिंग को क्या माना जाता है, तो हम याद करेंगे। अच्छा, ये बात याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ कंप्यूटर तो चार्ल्स बेबेज है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एलन ट्यूरिंग फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, वो किसे कहा जाता है, तो याद रखना कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे वो कहा जाता है आपके एलन ट्यूरिंग को, एलन ट्यूरिंग को।
और इन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी। ठीक है, इसके बाद एक अगला नाम आता है आपका हमारा, जिसे आप और हम कहते हैं एडवेक कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर मेरे भाई? तो एनियाक हो गया। क्या समझे हम एनियाक से? ये पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो कि प्रोग्रामेबल भी है, इसमें स्टोरेज नहीं है। 1946 में बना, जेपी एकट जॉन मोचली ने बनाया। और काम क्या है? तो तोप खाने की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करने के लिए इसे बनाया गया। अब अगर मैं बात करता हूं आपसे एडवेक की, तो हम कहेंगे एडवेक की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर एक तरफ और फुल फॉर्म एक तरफ। तो एडवेक की फुल फॉर्म क्या होती है? इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसे 1944 से काम शुरू होकर 48 तक बनाया गया। किसने? जेपी एकट जॉन मोचली ने ही बनाया था। जॉन वॉन न्यूमैन ने इसमें क्या करा वो मैं बताता हूं आपको। इसे बनाया किसने था? तो इसे बनाया था तो जेपी एकट और जॉन मोचली ने ही था। लेकिन एक व्यक्ति है जॉन वॉन न्यूमैन, उनका बहुत बड़ा रोल रहा इसमें। क्या रोल रहा जी? ऐसा क्या करा उन्होंने? तो स्टोर्ड प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है कि आप कंप्यूटर में स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो वो जो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, वो जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। वो जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। इसीलिए इन जॉन वॉन न्यूमैन को फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहा जाता है। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर इसीलिए इसे फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहा जाता है। ठीक है भाई, इस बात को याद रखिएगा। और एडवेक में स्टोरेज की क्षमता थी, इससे पहले वाले में नहीं थी, एडवेक में स्टोरेज की क्षमता थी। एडवेक को 1952 में विकसित करके पहला संग्रहित इस प्रोग्राम इसमें किया गया। ये हैं आपके जॉन वॉन न्यूमैन। इसके बाद अगला नाम आता है आपका एडसेक का। अब आपका दिमाग घूमने लगा होगा कितने हैं, कब खत्म होंगे? तो मेरे भाई हैं तो बहुत सारे, उसमें भी हम बहुत कम पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत कम के बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे सवाल आएगा, कैसे मैंने कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। बड़ी ही आसानी से अभी सवाल आने तो मैं तुम्हें टेस्ट और सेल्फ भी कराऊंगा। हर एक सवाल को अपने आप करोगे तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। कई बार ऐसा होता है, आपने कोई मूवी देखी होगी, जैसे बागी मूवी देखी होगी, तो बागी मूवी में जो गुरुजी होते हैं वो उससे कभी तो घंटा बजवाते हैं, कभी पेड़ रुकवाते हैं, कभी कपड़े धुलवाते हैं। उसे लगता है कि भाई मैं तो ट्रेनिंग लेने आया था, ये क्या सब आप मुझसे करवा रहे हो। उसे समझ में ही नहीं आता कुछ। लेकिन जब उस पर वो हमला करते हैं तो अपने आप ही उसके हाथ आकर के काम करने लगते हैं, है ना। तो ऐसे ही है कि अभी तुम्हें समझ में हो सकता है थोड़ा 19 आ रहा हो, अभी तुम्हें लग रहा हो कि स्पीड तेज है, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ। 10 मिनट बाद जब मैं तुम्हारे सामने हमला करूंगा, यानी कि जब मैं बैक टू बैक क्वेश्चन तुम्हें दूंगा, तो हर एक सवाल को तुम सबसे पहले कर रहे होगे। ठीक है। एडसेक क्या है जी? तो एडसेक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और एडसेक का आविष्कार मॉरिस विल्कस ने 1947 में किया था। यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। अच्छा, इससे पहले वाले में तो कॉन्सेप्ट दिया था स्टोर प्रोग्राम का, ये प्रैक्टिकली इसमें प्रोग्राम को स्टोर कर दिया गया था। मेमोरी में निर्देश तथा डेटा स्टोर करने की क्षमता इसमें होती थी। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक अगला कंप्यूटर है हमारा जिसका नाम है यूनिवेक कंप्यूटर। कौन सा? जिसका नाम है मेरे भाई यूनिवेक। और इसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं आपसे, तो आप कहेंगे यूनिवेक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इस कंप्यूटर की सिर्फ एक ही लाइन बहुत फेमस है कि यूनिवेक को पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर, पहला व्यवसायिक कंप्यूटर कहा जाता है। तो इन 1954 जॉन मोचली एंड जो जेपी एकट जेईसी वगैरह के द्वारा 1954 में यूनिवेक, मोचली और जेपी एकट ने इन्होंने इसे बनाया। इसे प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कहा जाता है, फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर इसे कहा जाता है। और आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही हमारे कंप्यूटर का जो क्रम है, जो साइज है, वो आपका छोटा होता जा रहा है।
इसके बाद एक अगला नाम आता है आपका आखिरी कंप्यूटर का, IBM 650। तो IBM कंपनी ने 1953 में इसे विकसित किया था। और ये इनपुट आउटपुट यूनिट अल्फाबेटिकली एंड स्पेशल कैरेक्टर को 2 अंकीय डेसिमल कोड में परिवर्तित करता है। यानी कि जो भी हम इनपुट वगैरह देते हैं उसे बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम ये कंप्यूटर आपका करता था। बस इतनी बात जाननी है कि हाँ ऐसा भी कोई कंप्यूटर होता था। इसके बाद इन कंप्यूटरों में जो एक चिप लगती है जिसे हम और आप क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो इंटेल कंपनी के डॉक्टर टेड हॉफ ने छोटे प्रोसेसर यानी कि माइक्रो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर चिप बनाई, जिसमें से पहली चिप का नाम था इंटेल 4004 और इसे 1971 में बनाया गया था। और अगर आपसे पूछी जाए पहला भारतीय प्रोसेसर कौन सा था जो भारत में सबसे पहले बना, तो उसका नाम है मेरे भाई शक्ति। उसका नाम क्या है हमारा, तो हम कहेंगे उसका नाम है मेरे दोस्त शक्ति। उसका नाम है शक्ति। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारा यहां पर हो जाता है मेरे भाई आपका एक प्रोसेसर। इतने ही बस जानने थे, इससे ज्यादा नहीं। अब आपने हमसे कहा था कि थोड़ा शॉर्ट में भी कुछ चीजें दोगे, शॉर्ट नोट्स के तौर पर बिल्कुल देंगे जी। आओ मिलते हैं। तो आप देखोगे अब यहाँ पर कि अबेकस क्या है, तो एक लाइन याद रखनी है। प्राचीन प्राचीन चीन में गिनती के लिए सबसे पहला उपकरण पहला गणना यंत्र है ना, संसार का पहला गणना यंत्र, संसार का पहला गणना उपकरण कह सकते हैं, या फिर संसार का पहला गणना उपकरण, गणना करने वाला। ठीक है, इसके अलावा जॉन नेपियर ने गुणा भाग करने के लिए छड़ियों और रॉड्स वगैरह का यूज किया था। जॉन नेपियर 1617 में से बनाया गया था। पास्कलाइन ब्लेज पास्कल ने जोड़ घटाव करने के लिए इसे बनाया। इसका नाम एडिंग मशीन, इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है। और इसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर या पहला यांत्रिक कैलकुलेटर भी इसी को कहा जाता है। पहला यांत्रिक कैलकुलेटर इसी को कहा जाता है। अच्छा, एक मैंने वैसे छोड़ दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी यहां देख लेंगे। लेबनिज कैलकुलेटर है, गॉटफ्राइड विल्हेल्म लेबनिज ने इसे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करने वाली मशीन के तौर पर बनाया था। इसके बाद एक अगला नाम था जैक्वेड लूम। तो जोसेफ जैक्वेड ने पंचकार्ड द्वारा नियंत्रित मशीन बनाई। यही पंचकार्ड तकनीक बाद में कंप्यूटर में यूज हुई। इसका प्रयोग तो बुनाई वगैरह के लिए किया गया था। बाद में इसी टेक्नोलॉजी को 1890 में हरमन होलेरिथ ने कंप्यूटर में यूज कर लिया। ठीक है, डिफरेंस इंजन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने गणनाओं के लिए इस मशीन को डिजाइन किया था। एनालिटिकल इंजन, चार्ल्स बेबेज ने इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटर का आधार बनाया और इसी के कारण इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर की संज्ञा भी दे दी गई। कहा जाने लगा इन्हें पहली प्रोग्रामर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम लिखा था। किसने? लेडी एडा लवलेस ने। अगर मैं बात करूं फादर ऑफ कंप्यूटर, तो हम कहेंगे फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर एडा लवलेस, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946, फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर यूनिवेक, पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, तो वो किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग। तो आप देखोगे कि मात्र कुछ ही पेजों में हमने यहाँ पर अपने पूरे के पूरे चैप्टर को एक जगह पे समेट दिया। बताओ यहां तक बात आप सभी को क्लियर हुई या नहीं? एक बार मुझे यस करके बताएंगे, फिर मैं आपके दिमाग की क्षमताओं को चेक करना चाहूंगा कि कितनी तेज तुम्हारे दिमाग की क्षमता है। क्या आप इन सभी चीजों को याद भी रख सकते हैं लंबे समय तक या नहीं? यानी कि जो भी कुछ हमने पढ़ा, यहाँ से किस प्रकार के सवाल बनते हैं, उस पर अब हमें एक बार क्या मारते हैं, नजर मार लेते हैं। तो बताएंगे एक बार जल्दी से मुझे। ठीक है दोस्त, तो आ जाते हैं। सबसे पहले सरल सरल सवाल ही करेंगे, शुरुआत इसी से करेंगे। बताएंगे कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? भाई एलन ट्यूरिंग ने क्या बनाया है? आपको अब सिर्फ एक के बारे में नहीं बताना, अब आपको सबके बारे में पता होगा। तो हम कहेंगे कि इन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई। विलेज पास्कल ने क्या बनाया? पास्कलाइन मशीन बनाई।
ठीक है, जॉन नेपियर ने क्या बनाया, नेपियर बॉन्स बनाया, नेपियर बॉन्स बनाया। तो अपने आप आपको यहाँ से आंसर निकल के मिल गया कि चार्ल्स बेबेज जो है ये सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला सवाल देखो, पढ़ो और मुझे उत्तर बताओ क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, बताएंगे आंसर। हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट प्रोग्रामर इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तो हम कहेंगे एलन, नहीं 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 नहीं, माय मिस्टेक, एडा लवलेस। ठीक है। अच्छा, जॉन वॉन न्यूमैन को हम क्या कह रहे थे, तो याद करो, इन्होंने स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया था। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहा जाता है, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इनको कंप्यूटर ऑफ क्या, इनके क्या कहा जाता है, तो हम कहेंगे फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर इन्हें कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, तो एनियाक वॉज डेवलप्ड इन विच ईयर, एनियाक किस वर्ष विकसित किया गया था। बताएंगे क्या होगा इसका सही उत्तर आपका। एनियाक किस वर्ष विकसित किया गया था। बताएंगे क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया 1946। बिल्कुल, दिमाग पर जोर भी नहीं देना पड़ रहा होगा, जैसे कहते हैं ना कि दिमाग पर सोचना नहीं, अपने आप अंतर आ रहा होगा। इसी के लिए तो मैंने कहा था। आप प्रथम व्यवसायिक कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था बताओ। फर्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, इसे कहा जाता है एडसेक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है इसकी फुल फॉर्म, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है। यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और एनिया क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। क्या हो जाएगा इसका उत्तर हमारा, हम कहेंगे भैया जो यूनिवेक है ये सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपके लिए अब जो होमवर्क रहने वाला है यहाँ पर वो ये रहेगा, आपको बताना है होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर, होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर को किस लिए, होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर को किस लिए बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए है आपके पास गणना करने के लिए, तोप खाने की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करने के लिए, तोप खाने की फायरिंग टेबल, फायरिंग टेबल कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। जनगणना संबंधित
कैलकुलेशन के लिए और अगला आता है हमारा व्यवसाय के लिए। इस सवाल का उत्तर आप लोग मुझे कहाँ दोगे? इस सवाल का जो उत्तर है मेरे भाई वो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना, और बिना ज़्यादा दिमाग लगाए अपने आप इस सवाल का उत्तर तुम कर पा रहे होगे, ये मेरा आपसे वादा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे एप्लीकेशन में परसों यानी कि सोमवार को। ये आपको मैं एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ कि भैया आज रात 12 बजे तक ही आपका जो है, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को कोई सजेशन हो तो मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं आपसे सोमवार को एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।